हेलो, नमस्ते, जोहार। आप सभी को मैं अपने यूट्यूब चैनल फ्री स्टडी इन में स्वागत करता हूँ। जैसा कि ये व्याकरण का क्लास चल रहा है, जिसमें हम लोग ने अभी तक अनेक शब्द कर बदले एक शब्द, श्रुति शब्द, भिन्नार्थक शब्द, विलोम चाहे उल्टा, नागपुरी क्रिया संबंधित पर्यायवाची और जो क्लास चैप्टर 6 है, जिसमें हम लोग ने अभी तक मुहावरे, लोकोक्ति और बुझुअल की क्लास को कंप्लीट किया है। जो आज की जो क्लास होने वाली है वो बुझुअल का पार्ट थर्ड होने वाला है। जो भी नए जुड़ते जा रहे हैं हमारे चैनल से, वो पार्ट मैंने पिछले भी 2 पार्ट बना चुका हूँ उस पर, बुझुअल पे, जिसमें हम लोग ने टॉप 200 क्वेश्चन को कवर किया है। वो भी अच्छे से डिटेल से समझने की कोशिश की है पिक्चर के माध्यम से। तो आज का भी जो क्लास है वो एंड होने वाला है, वो पार्ट थर्ड के माध्यम से, जिसमें भी हम लोग टॉप 100 क्वेश्चन को देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट के क्लास की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि आज की जो क्लास होने वाली पार्ट थर्ड चैप्टर नंबर 6 है, वो आज 209 से शुरू करेंगे हम लोग। तो पहला क्वेश्चन है, तार तीर तोर जान जई मोर मांस खाबे तोर। तार हो, तीर हो, कुछ भी हो, जान जाएगा मेरा, लेकिन मांस खाएंगे वो है तुम्हारा। तो चूहा और शिकारी पंछी। जो शिकार पंछी वाला चील, गिद्ध वगैरह रहते हैं, वो अपना शिकार करने के लिए, जैसे चूहा वगैरह का तो शिकार करते हैं, तो उसमें उनको अपना खतरा रहता है जान जाने का भी, तीर से या किसी चीज से मरने का, मारने का, फिर भी वो अपना चूहा का शिकार को पकड़ने की कोशिश करता है। तो इसका सही आंसर है वो चूहा और शिकारी पंछी। नेक्स्ट है, ताल गुड़ गुड़ तले गैल पानी लापुंग दूरा तोर देश नखौ धुरा। कड़ा और भेड़ा, जैसा कि ये फोटो में दिया है। कहने का तात्पर्य है, ताल गुड़ गुड़, देखिए तालाब में जो कीचड़ होता है वो गुड़ की भांति गुलगुल होता है, मान सकते हो आप, कहावत है। बुझुअल इसको अपने तरीके से समझने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। तले गेउल पानी, तले गेउल पानी, लापुंग दूरा तोर देश नखो धुरा, देश नहीं है धुरा। तो इसका कहने का है, वो कीचड़ में जो रहता है वो भैंसा, उसका जो रहता है वो कीचड़ में ही जनरली रहता है, तो काड़ा और भेड़ा। नेक्स्ट है, तिरमिर तिरमिर ठोठक ठुइया, तिरमिक तिरमिक ठोठक ठुइया। तो इसका सही आंसर है वो सखुआकर बहन, सखुआकर बहन को कहते हैं तिरमिर तिरमिर ठोठक ठुइया। तोर आयो कने जाय है मैया, मैया मुर्दा मोराय के। तोर आबा कने जाय है मैया, मैया मुर्दा होय। आबय की नहीं आवहली नी आबय, नी आवहली आबय। काफी लंबा है, तो इसका सही आंसर है वो, देख सकते हैं, नदी और पानी, घोड़ा और नदी, घोड़ा और नदी। नेक्स्ट है, तोहो बाप बेटा मोहो बाप बेटा, तीन गो रोटी ए रोटी के गोटे गोटे। तुम भी बाप बेटा, मैं भी बाप बेटा, तो 3 ठो रोटी गोटे गोटे, और 3 पीस रोटी, वो भी तीनों को एक एक पीस मिलेगा। तो बाप बेटा और नाती क्यों हुआ? अगर हमारे पिताजी बोलते हैं कि मैं भी बाप बेटा, तो उनका संतान मैं हुआ और मेरे पिताजी, हम लोग 2 हुए। और मैं बोलता, वो बोलते कि तुम्हारा भी बाप बेटा, तुम भी बाप बेटा, मतलब तुम खुद का बाप हो और उसका पुत्र हो, तुम्हारा बेटा। तो हम लोग 3 लोग हो गए, दादा, पिताजी और मेरा बेटा। तो बाप बेटा और नाती, जो उसका नाती लगेगा। नेक्स्ट है, तोय सूत मोय घुमानो, तुम सो मैं घुमाता हूँ। जैसे कि ये जाता है, इसका सही आंसर। तो नीचे वाला वो सोया हुआ है, इस घूमता नहीं है, वो फिक्स रहता है। ऊपर वाला में जो ये लकड़ी का डंडा रहता है उसको घुमाते हैं, तो ऊपर वाला जो घूमता है। तो तोय सूत मोय घुमानो, तो इसका सही आंसर वो जाता है, जो पीसने का काम आता है। तोय चल मोय आवथो, तुम चलो मैं आता हूँ। केवाड़ी, केवाड़ी। नेक्स्ट है, तीन कोरी चार गो हाथी एगो सवार। 3 कोड़ी, या कोड़ी रुपया का ही बात हो रहा है, कोड़ी, ये कोड़ी, कच्चा कोड़ी जिसको बोलते हैं, तो रुपए का ही बात हो रहा है। एक सवार, 4 गो हाथी, 4 हाथी। तो 4 हाथी देखते होंगे रुपए में, जो रहता है वो पीछे में हाथी का चिन्ह रहता है, जिसमें 4 सर वाला हाथी रहता है, जिसमें 3 दिखता है, एक नहीं दिखता है। तो 4 हाथी है, एगो सवार, एक सवार। तो रुपए की बात हो रहा है, तो जिसमें 64 पैसे होता है 1 रुपए में। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 217 में, तेली कर तेल कुम्हार कर हंडा,
हाथी कर सोंड, नवाब कर बैराग या झंडा। तेली कर तेल, तेली का तेल, तेल यहाँ आ गया है एक वर्ड। कुम्हार, कुम्हार जो मिट्टी का बर्तन बनाता है, का हंडा, उसका घर का हंडा है, मतलब बर्तन है मिट्टी का। हाथी कर सूंड, हाथी का जैसा सूंड है। नवाब कर बैराग, झंडा। तो देखिए यहाँ पे तेल क्लियर कर रहा है, और कुम्हार कर हंडा, कुम्हार के घर से हम लोग मिट्टी का बर्तन होता है, यहाँ से क्लियर हो रहा है। और हाथी जैसा सूंड किस में रहता है, वो तो दिया और बाती। तो ये जो तेल है वो तेली का तेल मान लो। और ये जो मिट्टी का रहता है बर्तन, वो कुम्हार घर से होता है, और जो इसका बाती निकला रहता है वो सूंड की भांति हाथी का रहता है। तो दिया और बाती। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। तीन अक्षर कर मोर नाव, बीच कटले होवानो, फर शुरू काटले बनानो भगवान। तो सही आंसर है आराम। अगर बीच में हम लोग काटते हैं तो बन गया आम। शुरू का काटते हैं, शुरू का अगर हम लोग काटने की कोशिश करते हैं तो आ कटेगा, तो बच गया राम, है ना। तो ये हो गया आरा, और पीछे वाला काटते तो आरा, ये औजार हो गया काटने वाला, तो इसका सही आंसर है आराम। नेक्स्ट है। दिन रात पानी पियो ना, मुदा प्यासे रहो ना। दिन रात पानी पीता है फिर भी हम प्यासे रहते हैं, क्या है वो। तो दिन रात, यहाँ पे आपको समझने की कोशिश करना है कि दिन रात पानी पीने का तात्पर्य ऐसा क्या जगह है जहाँ दिन रात पानी बहता है। बहने की बात हो रहा है, ऐसे तो दिमाग में आपका ये तालाब समुद्र वगैरह भी आ सकता है, लेकिन वहां बहता नहीं, स्थिर होता है। तो पानी पियो ना, पानी पीना का तात्पर्य हम लोग पीते जाते हैं और पीते जाते हैं। तो दिन रात पानी पीता है लेकिन प्यासे रहता है, तो नदी और पुल। तो यहाँ पे नदी है और पुल, ये देखिए पुल ऊपर से है, नदी हमेशा बहते रहता है, दिन रात पानी बहते रहता है, लेकिन इस पे पानी का एक बूंद भी नहीं जाता है, फिर इसलिए इसे प्यासे को कहा गया है। 220 में, दिन भर दुईगो आदमी लोहा के लूट पाट करेंगे ना, आरा से काट चीरे के। दिन भर दुईगो, देखिए लकड़ी जो रहता है उसको काटने के लिए आरा मशीन का यूज किया जाता है, जिसमें एक आदमी इधर रहता है और एक साइड एक अपोजिट आदमी रहता है, दोनों उसको आगे पीछे खींचते हुए काटते हैं। और जो लोहा का रहता है आदमी लोहा के लूट पाट करेंगे, और ऐसा उन लोग खींचते हैं ऐसा लगेगा कि वो लोग दोनों एक दूसरे से छीना झपटी कर रहे, लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो लूट पाट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो असल में वो काटते हैं खींच के, और अपनी ओर खींचते हैं और छोड़ते हैं। तो आरा से काट चीरे का, आरा से काट चीरने का। दियो भाई एके वन में रहना, मोदा भेंट नहीं होवे। दो गो भाई है, एक ही जंगल में रहता है, लेकिन कभी भेंट नहीं हुआ है, कभी मुलाकात नहीं हुई है। तो सही आंसर है जैसा कान। दो कान अपोजिट साइड में रहता है, तो एक बन हो गया हमारा, बन जो पहले से भी बन का प्रयोग हम लोग जहाँ देख रहे तो सर की बाल का है, तो उसे जस्ट बगल में हम लोग का कान रहता है, तो दोनों कान अपोजिट में रहता है, और एक ही बन में रहता है, तो कभी भेंट नहीं होता है, मिलता नहीं है। 222 में देखते हैं। देखेक वाला कर मूड नख, बोहेक वाला कर गोड़ नहीं। देखने वाला का सर नहीं है, और बोहेक वाला का पैर नहीं है। तो इसमें पैर किसका नहीं है, सांप का पैर नहीं है, और खखरा का सर नहीं है, इसका पेट में ही आंख दो निकला हुआ है। तो खखरा, केकड़ा और सांप। नेक्स्ट है। धसना ऊपर पीठा, कोटा तहाँ नाचे नंद लाला। पिछले वाला में भी ऐसा आया हुआ है, जहाँ नंद लाला धसना, धंसना ये हो गया ऊपर नीचे का जो आईब्रो है, वो धंसना का बात हो रहा है। पीठा, कोटा तहाँ नाचे नंदलाला, आय का जो बॉल है वो नंदलाला का बात हो रहा है, तो इसका सही आंसर है आंख। धंसल घरे भूत नाचे। धंसल घरे, घर ऐसा है जो धंसा हुआ है, ठीक है, तो ये हम लोगों ने बना दिया धंसा हुआ घर, जहाँ भूत नाचता है, ये इसी के अंदर भूत नाचता है। तो देखिए मुरही, मुरही जो चावल को जब हम कढ़ाई में डालते हैं, नीचे आग लगाते हैं, और जब उसको भूनने का प्रयास करते हैं तो फटफटा के निकलता है गोल होके, तो वहां भूत नाचने के जैसा वो प्रतीत होता है, तो इसका सही आंसर होगा वो मुरही। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 225 में। धूप लागे सूख नहीं, छाह लागे मुरझाए, कौन ऐसा चीज है हवा लागे मोर जाए। तो धूप लागे सूख नहीं, धूप लगेगा सूखा नहीं रहेगा, सूख नहीं लगेगा,
छाह लागे मुरझाए, छाँव जहां जैसे लगता है वो मुरझा जाता है। क्या ऐसा चीज है जिसमें हवा लगते हैं वो खत्म हो जाता है? तो पसीना। धूप लगता है तो हमें काफी पसीना आता है, सूखता नहीं है, निकलते रहता है। और छां लगता है तो थोड़ा कमजोर हो जाता है, जहां हवा चलता है तो वो सूख जाता है। नेक्स्ट है, नटरी जन पचरी चढ़ी, नटरी जनी पचरी चढ़ी। दीमक। दीमक जो आम जगह देखा जाता है, लकड़ी में, घर में, हर जगह ये उपलब्ध रहता है। तो इसको नटरी जनी, छोटा रहता है, पचरी चढ़ी। पचरी दीवार में, ईंटा में, मिट्टी में जनरली मिलता है। तो इसका जो घर है ऐसे त्रिकोण, ट्रायंगल जैसा रहता है, वो मिट्टी का बनाया रहता है। तो ये नटरी जनी पचरी, पचरी चढ़ी, चढ़ने का बात हो रहा है। नेक्स्ट है, नटरी जनी पाटी पराय, घोंघा या घोंघी, जैसा ये फोटो में दिखाया है। नटरी जनी जो पाटी परा है, पाटी मतलब ऐसे लेटता हुआ पर समतल की भांति रहता है, तो घोंघा हो गया। या ऐठाल जेने कादो खाए का भी यही है, घोंघा। 228 की ओर बढ़ते हैं। नखे पानी बोई चल, आबे पानी और आव, छाता। नखे पानी बोई चल, पानी भी नहीं है फिर भी साथ में चलता है। आबे पानी और आव, जैसे पानी आता है तो खोल देते हैं। धूप में देखिए हम लोग चलते हैं तो छाता लेके चलते हैं, और जैसे पानी आता है बरसात के मौसम में भी छाता आ जाता है। तो सही आंसर है वो छाता है। नेक्स्ट है, नाग पूरक करिया छोड़ा, पाछे से पहाड़ ढकले, गोबेरला। गोबेरला। नाग पूरक करिया छोड़ा, गोबर वाला करिया होता है, पाछे से पहाड़ ढकले, पीछे से पहाड़ की भांति ढकेलता है, तो गोबेरला। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नाक में चढ़ूं तो कान धैर्य के पढ़ाऊं, काफी सिंपल है। नाक में अगर हम चढ़ेंगे तो कान पकड़ के तुमको पढ़ाएंगे, तो चश्मा। चश्मा का आगे वाला जो रहता है ये नोज में रहता है, और जो साइड का फ्रेम रहता है वो कान में चढ़ा रहता है। 231 पढ़ते हैं। नाथल छेगरे घरे घरे भूले। नाथल मतलब ऐसा जो नथा हुआ, नाथा हुआ है, जो घर घर घूमता है। तो ऐसा पहले समझने की कोशिश करें कि घर घर में आखिर क्या घूमता है। तो छगरी की अगर बात करेंगे, बकरी की बात करते तो सभी घर में उपलब्ध हो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो झाड़ू इसका सही आंसर है। तो नाथल छिगरी वो घरे का जो झाड़ू ऐसा चीज है जो प्रत्येक घर में आपको मिलेगा। नेक्स्ट है 232। निकलू सेरे रुनु झुनु, राजक बात सुनू, कहू सेरे हो राजा, हाम भीतर है से सुनबू। बकली और खखरा। बकली और खखरा केकड़ा, है ना। बकुला और खेखरा, कोकड़ा केकड़ा, इसका सही आंसर है। नी जंजाल कर जंजाल भेल, सुना घरे छुआ भेल। जंगल में ऐसा है जिसको सुना घर में भी संतान हुआ था, तो सीधा वो आप रामायण में चले जाओ, सीता माँ का लव और कुश की संतान जो जंगल में ही प्राप्त हुई थी। तो इसका सही आंसर है वो लव और कुश। कब, क्वेश्चन मार्क है। आँच नी रहे तब नान सुता तन मन। कब आँच नी रहे तब नान सुता तन मन, मकड़ा कर जाल। देखिए सूता तन मन, सूता यहाँ सूता रस्सी की बात हो रहा है, पतला सा धागा की बात हो रहा है। तो मकड़ा का जो जाल होता है वो सूता के भांति ट्रांसपेरेंट होता है, पतला रहता है। आँच नहीं रहे तब नान सुता तन मन, नान सुता तन मन, तो इसी से आप समझ सकते हैं जाल की बात हो रहा है। तो जाल कौन बनाता है? मकड़ा। तो मकड़ा कर जाल। नेक्स्ट की ओर है। पतई आदमी कर कामे, फर जानवर कर काम है। ऐसा क्या चीज है जो पत्ता है वो आदमी का काम है, लेकिन उसका जो फल वो जानवर का काम आता है? कोई नार। कोई नार, इसका सही आंसर है कोई नार। एक फल है, मतलब जो है जानवर का काम आता है, और उसका पत्ता है वो आदमी के काम आता है। नेक्स्ट है 236। पहान बोहे पहनाइन के, पहनाइन बोहे सब छुआ पुतक है, धरना और छाइन। धरना और छाइन, छाइन होता है वो जो मिट्टी का घर होता है, उसको ऊपर में जो पहले की होता है वो खपड़ा जिसको कहते हैं। तो मिट्टी का सजाया हुआ रहता है, गोल गोल लंबा लंबा होता है, उसी को छान कहते हैं। नेक्स्ट है, पहाड़ भीरे छतर छुतर। पहाड़ के बीच में भीरे
छतर छुतर, तो ये कान है। देखिए ये आप पहाड़ मान लो, इसके अंदर में देखिए गुफा जैसा रहता है, और छतर छतर मतलब बाल हो गया, ये हो गया, उबड़ खाबड़, तो इसी को सब मिला के बोला गया छतर छुतर। तो इसका सही आंसर है वो कान है। नेक्स्ट है 238। पहाड़ है पखन नख है, नदी है पानी नख है। ये पहले भी बतला चुके हैं हम। नक्शा इसका सही आंसर है। नक्शा में होता है कि आप देख सकते हैं सारा चीज दिखाया हुआ है, पहाड़, नदी, मिट्टी, सब चीज दिखाया हुआ रहता है, लेकिन ये ओरिजिनल नहीं रहता है। आप एक नक्शा समझने के लिए होता है। नेक्स्ट है 239। पहाड़ भैंस रंभाए, गढ़ाए उकर दूध पीने, लोहार कर चपुआ। लोहार जहाँ होता है वहां पे एक चपुआ रहता है, देखिएगा उसको प्रयोग किया जाता है ना। दूध पीना, पहाड़ भैंस रंभाए, गोल सा रहता है, जिसको खींचने के बाद वो सटता है, निकलता है। और वहाँ पानी एक बगल में रहता है, जो लोहा गर्म होने के बाद उसको जब लोहार पीटते हैं तो पानी में डाल के करते हैं। तो लोहार का चपुआ, चलाने वालों को कहते हैं चपुआ। नेक्स्ट है 15 दिन एक लाल छुआ, पानी आवे भाग जाए, बदरी हटे ते हाइस देवल चांद। 15 दिन लाल छुआ, 15 दिन का लाल छुआ है, पानी आवे भाग जाए, पानी आता है तो भाग जाता है, बदरी हटे हाइस देवल। देखिए इसमें जब पानी बरसात आता है तो बादल छाया रहता है तो दिखता नहीं है, और जैसे ही बादल का मौसम हटता है, वहां से बादल हटता है तो चांद हमें दिखता है। वो भी 15 दिन का होता है, पूर्णिमा शुक्ल पक्ष, 15 दिन का कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष में हमें चांद दिखता है, कृष्ण पक्ष में चांद नहीं दिखता है। पूर्णिमा और अमावस्या की रात भी 15-15 दिन के अंतराल में होती है। तो नेक्स्ट 241। 5 गो ठाड़ होए के देखे ना, 4 ठो लुई के और 1 ठो काम करेला तंबाकू बना। इसे भी मैंने पहले बतला चुका है। 5 गो है जिसमें एक को बनाता है, 4 को देखता है, कुछ लोग लुका के देखते हैं, छिप के देखते हैं, 4 ठो। तो तंबाकू बनाना है, तंबाकू जो भी बनाता है उसके अगल बगल को मांगने वाला जरूर ही रहता है, मेरा भी बना दो, मुझे भी चाहिए। और कुछ लोग देखते हैं क्या बना रहा है। तो ऐसा इसका बोध किया गया है। 242। 5 गो भाई एक के अंगना, 5 भाई है एक ही अंगना, तो तलहथी हाथ। हाथ में होता है 5 उंगली रहता है, और जिसका बीच में एक रहता है हथेली, तो इसको कहते हैं तलहथी। देखिए ये हो गया, एक सर्कल में बंधा हुआ रहता है, ये हो गया तलहथी। 5 भाई 5 उंगली, और यहाँ हत्ती को तलहथी। नेक्स्ट, पात पतई पोइड़ गेले गेल खुई बूढ़ा रुइस गेल। पात पतई पोइड़ गेल खुई बूढ़ा रुइस गेल। पत पोड़ी रोटी, पत पोड़ा रोटी, पत पोड़ा एक रोटी होता है, इसी को बोला गया है पात पतई गोइल गेल बूढ़ा रुइस गेल। नेक्स्ट है पात लकड़ लकड़ फर गुजर गुजर केरा फल। केला का फल। पात लकड़ लकड़ फर गुजर गुजर गुजर, पतला पतला एकदम, काफी कंजेस्टेड में उगता है, तो गुजुर गुजुर उसको बोलते हैं। तो केला, देखिए काफी है ये बुजुर्ग, प्राचीन लोग में आदिवासियों या जंगलों में बोला जाता है। तो ये सब सारा चीज का अगर क्लास में कोशिश करेंगे तो हमें डिटेल से उसमें जानकारी रखनी होगी। तो इसलिए कुछ कुछ ऐसा वर्ड आता है जो हमें भी समझ में नहीं आ रहा है। तो अगर कोई ऐसे स्टूडेंट है जो जानते होंगे, जो देख रहे हैं चैनल को, अगर उन्हें मालूम होगा तो कमेंट भी करें। चलिए ठीक है, जो कुछ कुछ क्योंकि विलुप्त होते जा रही है सब भाषाएं आम चाल में, तो ये सब आपको पुराने जमाने में ज्यादा बोला जाता है, उस हिसाब से बतलाया गया है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं हम लोग। पिछर पिछर गच्छे कोका लोका फर केरा फल। देखिए केला का फल है ना, इसका ऐसे भी पूरा स्लिपरी रहता है, केला से लेकर इसका पेड़ तक, पत्ता तक, सारा स्लिपरी तक ही रहता है। तो पिछर पिछर मतलब स्लिपरी स्लिपरी का बात होता है। कोको लोका लोको फर, कोको लोको फर, तो केरा, जहाँ फिसलने का बात होता है तो केला पे जाइए, केला का छिलका में फिसलन होता है, केला का डंडा में फिसलन होता है, पत्ता में भी फिसलन होता है। नेक्स्ट है 246। पियरा रे पियरा हरदी रंगल पियरा, चटक चुमा दही देबू आवा जान ले लेबू तुम्बी। देखिए इसी को कहते हैं तेतैया। तेतैया मतलब बिरनी मान सकते हैं आप, इसको बोल सकते हैं। ये पीले रंग का होता है ना। ये कहने का है कि आओ तुम्हें चुमा देंगे और जान तक ले लेंगे। ये काटता है, काफी असहनीय दर्द होता है, फूल जाता है।
तो जंगलों घरों में आसपास भी देखने को मिला होगा एक बार ना एक बार तुम भी ततैया बिरनी। तो उसी को कहा जाता है जो पीला रंग का रहता है, इसलिए पियरा रे पियरा हल्दी रंगल, इसलिए इसे बोला गया पीला रे पीला हल्दी रंगा हुआ, क्योंकि हल्दी भी पीला होता है। नेक्स्ट है पेट में अंगरी सिरे पत्थर। पेट में अंगुली, पेट में उसका अंगुली है और सिर में पत्थर है, तो अंगूठी देखिए जो बीच वाला इसका पेट मान लीजिए, इसमें इसको उंगली में हम लोग डालते हैं तो पेट, इसका पेट को हम लोग उंगली में डालते हैं और इसका सर के ऊपर है वो पत्थर जो सेट रहता है, स्टोन। नेक्स्ट है पोखराए बैठल पंछी पोंछ से पानी पिएला। दिया और बाती, पोंछ से पानी मतलब पूछी से, अपना पूछ से पानी पीता है। तो आगे देखिए बैठा है गोल सा, इसमें पीछे वाला अंश है जो तेल में डूबा रहता है और इसी से वो ऊपर जाता है, तेल चढ़ता है और जलता है। तो दिया और बाती इसका सही आंसर है। 249 की ओर बढ़ते हैं। पहले सुखल जेकर से निकलल लाल, तब भेलक करिया, लाल कर तो होलक धूर राय। पहले सुखल जेकर से निकलक लाल, देखिए जब लकड़ी या किसी चीज को जलाते हैं तो सूखा हुआ रहता है तभी जलता है, भींगा हुआ चीज जल्दी जलता नहीं है। तो सूखा हुआ चीज है उसमें जब जलाते हैं तो लाल हो जाता है जलने के बाद, तब भेलक करिया। और जब वो एंड होने लगता है, जल के खत्म होने लगता है तो लकड़ी काला के भांति बन जाता है। जब पूरा जल जाता है तो लाल कर होलक धूर, तो मिट्टी में मिल जाता है। तो राख इसका सही आंसर है। लास्ट में बचता क्या है, राख। नेक्स्ट है 250। फद फद पणकी उड़ जाए, तातो आड़ा दरकत जाए रुआ। सिमेर का जो फल होता है या किसी चीज में जो बड़ा फल रहता है जिसका पत्ता रेड कलर में होता है, जो बड़ा हो जाता है वो पकने के आकार में रहता है तो दरक जाता है, मतलब फट जाता है बीच में, और इससे रुई जो इसके अंदर रहता है वो बाहर निकल जाता है। तो फत फत पणकी उड़ जाए, उड़ जाए रुई उड़ जाने की बात कर रहा है। तातो आड़ा दरकत जाए, जैसे जैसे ये उसका फल जो गोल होता है अंडा की भांति होता है, वो जैसे जैसे फटते जाता है उसका रुई निकलते जाता है। इसका सही आंसर होगा रुआ या रुई। 251। फूल फूल फूले झून झून फर फर रो रो रोरा, जे नि बूझी सेके लूट ले झोरा। तो इसका सही आंसर है वो मिर्चाई। फूल फल फूलो झुनू झुनू, देखिए झुनू झुनू का तात्पर्य है इसका जो दाना है पकने के बाद देखिए आवाज करता होगा छन 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 छन, क्योंकि ये सूख जाता है। तो इसका जो दाना है काफी संख्या में रहता है तो वही झुनझुन करके आवाज करता है। जे ने बूझी से के लूट ले झोरा, जो ने बुझेगा उसका हम लूट लेंगे झोरा। तो इसका सही आंसर है मिर्चा, मिर्चाई। 252। फूले के न फरे बारहो माह खाए के। न फूलता है न फलता है, लेकिन ऐसा क्या चीज है जो 12 मास खाता है। आप सोच सकते हैं, थोड़ा माइंड को अगर प्रेशर दीजिएगा, फोर्स दीजिएगा, तो ऐसा क्या चीज है जो 12 मास हम लोग खाते हैं, ना फूलता ना फलता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है एक्सेप्ट नमक, नून की और नमक ही है जिसको हम लोग 12 मास खाते हैं। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं 253। फूले ना फरे एक सूप झरे, न फूलता ना फलता है एक सूप झड़ता है। थैली, थैली इसका सही आंसर होगा। 254। फूल फुल्लक मुदा लोहराए केहू नहीं, तरिंगन। फूल फुल्ला लेकिन लोहराए कोई नहीं, लोहराए कोई नहीं। तो तरिंगन, तारा की ओर देखिए जाके, काफी फूल की भांति छोटा छोटा आपको दृश्य दिखेगा लेकिन उसको लोहराए को नहीं सकता है, तो उसका तरिंगन इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं हम लोग। बैस रह रे ढिंडरा मोय जाथो गांव भूले। बैस रहो रे ढिंडरा मैं जाता हूँ गांव भूलने। कोढ़ा और लरंग, कोढ़ा, कोहड़ा, कोहड़ा और लरंग। कोहड़ा देखिए, कोहड़ा जो फल सब्जी रहता है वो उसका बड़ा वाला फल रहता है वो एक ही जगह रहता है, बाकी उसका जो लर या लत्ता जो रहता है वो काफी दूर तक फैल जाता है। तो बैस रह रहे ढिंडरा, तो बस जाओ यहीं पे, उसे कोहड़ा की बात कर रहा है। मोय जाए थे गाँव भूले, मैं जा रहा हूँ गाँव भूलने के लिए। तो उसका जो लत्र रहता है, लतर, वो काफी दूर तक फैल जाता है ना। तो गाँव भूलने की बात कर रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट है बांध बटले हाथी आबे सूप लखे कान, मुंह बटले छुआ करे देखू भगवान, केरा कर गाछ। बांध बटले हाथी
सूप लखे कान, सूप लखे कान पत्ता देखिए इसका बड़ा बड़ा रहता है ना, सूप जैसा बड़ा बड़ा कान रहता है। मुंह बटले छुआ, मुंह इसका एकदम पतला रहता है, एकदम छोटा सा छुआ जैसा। करे देखो भगवान, भगवान में पूजा में भी काम आता है, तो ऐसा क्या है देखो भगवान, तो केरा का पेड़। देखिए सारा चीज इसमें आपको दिखता हुआ नजर आ रहा होगा। 257 की ओर बढ़ते हैं। बनकर कुकुर घर आवेला, एक लात मार ले काई काई करला। ढेंकी, बन का कुत्ता है, घर आया, एक लात मारते तो काई काई आवाज करते वो करता है। तो ढेकी देखिए ये है, लंबा सा है, एक महिला दिख रहा होगा, एक पुरुष दिख रहा होगा जो इसके पैर के ऊपर चढ़ा हुआ है। तो इधर से दबाने वाला है, ये गड्ढा रहता है नीचे जमीन में, तो इस पे जब ऐसे पैर रखता है वो नीचे जाता है तो ऊपर वाला सिरहाना उठता है सीसौ की भांति। तो इसमें महिला जो इसका नीचे निकला हुआ है उसके नीचे गड्ढा रहता है जिसमें कुछ कुटना वगैरह रहता है, तो वो डाल के उसे यहाँ पे पटका जाता है, ये नीचे अप डाउन होता है, ये इससे दबाता है, फोर्स करता है, रूट टूटता है। तो जब अप डाउन होता है तो ये जो बीच वाला लकड़ी जो सहारा पकड़ने के लिए यहाँ पे काए काए करके आवाज आता है, क्योंकि लकड़ी का रहता है वो आवाज करेगा ही। तो उसी को कहा गया है। एक लात मारले मारेला, एक लात जब नीचे जाता है तो आवाज करते हुए वो करता है काए काए। जैसे ये पैर इसको रखता है नीचे दबाता है, ये उठता है तो यहाँ आवाज आता है, तो उसी को कहता है ढेंकी। 258, बनाए सुनाए साइज देली, सूखे परे आंख मुंदे, निकलाए देली बाथा परे। मुर्गी कर पांख से कान कर मैल निकालना। मुर्गी का जो पंख होता है, कुछ लोग होते हैं जो कुछ भी कान खुजली करता है तो हम लोग पंख या मुलायम चीजें देखते हैं, तो उसे गोल करके कान में घुसा के उसकी गंदगी निकालना। तो बनाए सुनाए साइज देली, बना सुना के साज देना मतलब घुसा देना, अंदर कर देना। सूखे परे आंख मूंदे, जब सूख लगता है अंदर में घुसाते कान में, घुमाते तो अच्छा लगता है तो आंख बंद कर देते हैं। निकलाए दिल्ली बाथों पर है, निकला के उसको फेंक देते हैं, हटा देते हैं गंदगी। 259 है। बरबै कर बांसा गढ़, चंदवै कर रहैया, तरहथी में आया नाव कर खोटाए। तो ढीला, बांसा चंदवई पर रही है, चंदवाए मतलब सर के ऊपर में रहता है, तरहत्ती में जैसे वो निकल आता है, जैसे पकड़ा जाता है जू को, तो नावह कर खोटा है, नाखून के ऊपर रख के उसको दबा के मार डालते हैं। सही से इसका जू या ढीला। बाप रे बाप ऊपरे से झांप, घर भागे दूरा से, मोय भागो कने से। जाल में बाझल मछली। बाप रे बाप, जब ये मछली जब जाल में फंस जाती है तो घर भागे दूरा से, किधर से भागने की कोशिश करती, मोह भागो कहने से, मैं किधर से भागू, ये काफी तड़पती है, इधर उधर भागने की कोशिश करती लेकिन जाल में फंसी रहती है। तो बाप रे बाप ऊपर से झांप झांप देता है, घर भागे दूरा से, घर भाग रहा है दूरा से, और मैं भागो कहने से मैं किधर से भागू। बाप बेटा कर एक नाम, नाती कर दूसरे। डोरी देखिए, बाप और बेटा का एक ही नाम है। देखिए महुआ का जो पेड़ है उसको बाप मान लो, और जो उसका फल है जो पकता है उसको कह लो आप पुत्र, बेटा। और जो उसके महुआ का जो फर है उसका दूसरा नाम होता है। तो महुआ है पेड़ को भी कहते हैं, और उसका जो छोटा छोटा जो पीला कलर सफेद कलर का जो महुआ जो देसी शराब बनाने में काम आता है वो महुआ है, तो उसको भी हम लोग महुआ कहते हैं। और जो पका हुआ फल रहता है गोल सा उसको कहते हैं डोरी, ये अलग है। तो देखिए महुआ पेड़ भी हो गया, महुआ फल भी हो गया, लेकिन एक हो गया उसका नाम है डोरी, ये अलग है। तो देखिए ये डोरी ऐसा रहता है, बीच वाला फल के बीच का दाना रहता है ये। 12 पहाड़ है, 12 से ही 12 पहाड़ है, डोरी से बांधल है, पहाड़ के डोरी के खिंचले, मेंजुर कांदेला। चरखा, चरखा में जो डंटा रहता है गोल सा रहता है चक्र की भांति, वो 12 स्टिक से ऐसे ऐसे जुड़ा रहता है ना, देखे होंगे। तो जैसे इसको घुमाते हैं, एक इधर से रहता है कनेक्टेड रहता है, इसमें सूता जो है वो आपका वो घूमते जाता है, बंधाते जाता है। तो इसका सही आंसर है वो चरखा। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। बिया तो पिया नहीं, बिया तो पिया नहीं, सांप। इसका सही आंसर है वो सांप है। बिन फूंदी कर भाटा, अंडा। बिन फूंदी कर भाटा, उसका सही आंसर है अंडा या अंडा, आड़ा। वे जड़ कर बुदा, खुखड़ी, बिना जड़ कर बुदा।
इसको कोई जड़ नहीं रहता है, ऐसे ही निकल जाता है। इसका सही आंसर है खुखड़ी मशरूम। वे बुदाकर कंदा, रुगड़ा। वे बुदाकर कंदा, कंदा होता है गोल गोल होता है, रुगड़ा भी होता है, इसको कहते हैं हम लोग फुटका। ये भी मशरूम होता है, जंगली मशरूम, लेकिन ये होता है वो गोल गोल होता है, जो जमीन के ऊपर बरसात के मौसम में ज्यादातर मिलेगा देखने को, गोल गोल होता है, व्हाइट कलर का। नेक्स्ट है, बाप जन्मे नी कर है और बेटा दुनिया तो घूमते हैं। तो सही आंसर है धुंगिया। अगर किसी को धुंगिया के बारे में पता हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। 267 धुंगिया। नेक्स्ट 268, बे मुड़कर बंदरा पानी पिएला, तुम्बा। इसका सही आंसर है बिना मुड़कर बंदरा पानी पिएला, पानी पीते रहता है। तो सही आंसर है इसका तुम्बा। नेक्स्ट है, बुनई सरसों ओकरे कपास, बुनई सरसों अंकुरे कपास, फूले पोडरू फरे बेल, भंडा या बैगन। बुनई सरसों, देखिए सरसों का जो अब दाना बीज बोओगे तो छोटा सा सरसों के भांति ही। अंकुरे कपास, और जो अंकुरित होता है कपास के भांता छोटा गोल सा रहता है। फूले पोडूर फरे बेल, फूले पोडूर और गोल गोल फूल की भांति जो बैगनी कलर का रहता है वो इसका फूल होता है। फरे बेल, बेल की भांति गोल गोल भी बैगन होता है। तो इसका सही आंसर है वो बैगन है। बे तेल कर पकोड़ा छनाल, बिना तेल का पकोड़ा क्या छनाता है? बर पाकेर, बर पाकेर। ये ऐसा है जो बिना तेल का पकोड़ा का भांति गोल गोल होता है। बेलरंग कर धयन कांदा, बेलरंग कर धयन कांदा। तो इसका सही आंसर है वो अंडा या आड़ा, बिना रंग का धयन कांदा। 272 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। बीच मैदान हड़िया होरपल, खुखड़ी। बीच मैदान में हड़िया होरपल, हड़िया देखिए बर्तन होता है वो ऐसे रहता है जनरली, मान लो अगर होरपल उलट देते हैं इसको तो ऐसे दिखेगा ये। तो खुखड़ी, ये ऊपर की ओर देख सकते हैं फोटो में, ये एक ऐसा ही गोल सा उल्टा हड़िया है और उसमें एक ऐसा रहता है। तो ये इसका सही आंसर है वो खुखड़ी होगा। नेक्स्ट है, बीच मैदान चांद गड़गड़, तो पुआ रोटी, पुआ रोटी है वो बीच मैदान में चांद गड़गड़। देखिए पुआ ऐसे रहता है गोल सा, जब ये तलते हैं इसको तो बीच में आवाज करते हुए पकता है, तो पुआ रोटी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट 274 और बढ़ते हैं। बीच मैदान गोला गरु चरे, बीच मैदान में गोला गोल सा गरु जानवर वो चरता है। इसका सही आंसर होगा भुंडू। क्या होगा? भुंडू। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं 275। बीसो कर मोड़ कटलक, ना लहू निकलक ना साजो भेलक, तो नाखून। नाखून 20, 20 क्यों हुआ? हाथों का 10 उंगली और पैर का 10 उंगली, टोटल 20 हुआ। मूड कटलक, इसका आगे का जो होता है नाखून का पार्ट उसको काटते हैं तो उससे ना खून निकलता है और ना ही साजा भेलक, ना ही कुछ होता है। तो इसका होता है सही आंसर होगा नाखून या नाभा। नेक्स्ट की ओर चलिए बढ़ते हैं। 276, भाई के देख भाई सिकुड़ जाला, भाई को देख भाई सिकुड़ जाता है। तो सूरज और चांद, जब भी देखिए दोनों एक साथ उगते नहीं है, सूरज जब उगता है चांद छिप जाता है, और चांद जब रात में उगता है तो सूरज उस समय नहीं दिखता है। तो दोनों भाई है लेकिन एक दूसरे को देखते हुए वो छिप जाते हैं, सिकुड़ जाना। 277 में है, भीतरे मांस बाहर हाड़, क्या है जो भीतर में मांस है और बाहर हड्डी है? तो खखरा या केकड़ा। केकड़ा होता है वो बिहार बाहर की ओर कठोर होता है लेकिन अंदर में होता है वो गुद्देदार मांस की भांति रहता है। तो भीतरे मांस बाहर हाड़ हड्डी। 278 की ओर बढ़ते हैं। भीतरे खोखला उप तंग तंद्रा घर, भीतरे खोखला ऊपे तंद्रा। देखिए घर जो होता है वो अंदर में हम लोग गैप छोड़ते हैं रहने के लिए और ऊपर तंद्रा ऊपर हम लोग बनाए रहते हैं। तो इसका सही आंसर वो घर। भीतरे मांस ऊपरे आंतड़ी, भीतर में मांस ऊपर आंतड़ी। तो इसका सही आंसर होगा मोरा, मोरा। नेक्स्ट है, भीतरे दांत बाहरे पोटा, कुमनी। कुमनी हो गया वो भीतरे दांत होता है बाहर पोटा, कुमनी से मछली को पकड़ा जाता है। आगे के और चौड़ा मुंह रहता है और जो पकड़ने वाला स्थान में रहता है वो पतला मुंह जिसमें हाथ डाल के पकड़ा जाता है। तो दांत की भांति रहता है।
लकड़ी का बनाया हुआ रहता है। नेक्स्ट है मांस केरा टंगना पतई केरा पोटाम पोटोम तरपत। तरपत कान में पहनने वाला चीज है। टंगना पतई केरो पोटाम, मांस केरा टंगना, मांस में लटका हुआ रहता है, पतई केरा पोटाम, तो तरपत। जीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये 228 281, तरपत से संबंधित क्वेश्चन पूछा हुआ था। 282 है माटी घोड़ा काठिक लगाम तहाँ बैस नौजवान भूल हर। माटी का घोड़ा होता है, काठी का लकड़ी का लगाम होता है, जहां बस जाता है नौजवान तो भूलहर। सही आंसर होगा वो भूलहर। माटिक ढीसना माटिक डबना सेकरे बीच मुर्दा और रुगड़ा। रुगड़ा फुटका है। मिट्टी कहता है माटिक ढीसना माटिक डबना सेकर बीच मुर्दा। ऊपर माटी नीचे माटी बीच में उगता है वो, बीच में ठंडा गर्मी पानी के बाद वो उगता है, वो फुटका होता है ना। तो ऊपर माटी नीचे माटी बीच में मुर्दा के भांति ये निकल जाता है, सड़ने गलने के बाद ही निकलता है ये। 284 की ओर बढ़ते हैं। माँ चबरी बेटी सुंदरी बैर या बेर। मैं माँ चबरी होती है और बेटी सुंदरी होती है। बेर खाने में सुंदर भी रहता है, दिखने में भी सुंदर होता है। 25 माँ लीर लीर बेटी घुमड़ी। माँ लीर लीर बेटी घुमड़ी तो लौकी। घूमते हुए लतर उसका रहता है, घूमता हुआ लंबा रहता है, फैलते जाता है, और बेटी घुमड़ी बेटी घुमा हुआ रहता है, लंबा सा रहता है, तो लौकी कद्दू। 286 है माँ झिरगी बेटी सुंदरी मरचाई। माँ उसका झिरगी है और बेटा उसका, बेटी है उसका सुंदर है मिर्चा। मिर्चा का पेड़ होगा वो झिरगी के जैसा दिखता है, और उसका बेटा है वो बेटी जो है सुंदर या मिर्चा जिसको बोलते हैं। भेड़ेक भेड़ेक रोटी बड़ा रे सवाद माउथ और छाता। भेड़ेक भेड़ेक रोटी, जो उसका माउथ और छाता, मधु और उसका छत्ता। देखिए उसका जो मधुमक्खी का जो छत्ता रहता है वो गोल सा रहता है, पेड़ में या कहीं देखूंगा वो एक रोटी के जैसा ऐसा टंगा हुआ रहता है ना। तो रोटी जैसा वो दिखने में लगेगा। भेड़ेक भेड़ेक रोटी बड़ा रे स्वाद, लेकिन इसके अंदर जो रहता है वो हनी भरा रहता है, मधु रहता है, तो उसका अंदर जो मधु रहता है वो खाने में काफी टेस्टी है। तो उसी को बोला जाता है भेड़ेक भेड़ेक रोटी बड़ा रे स्वाद मौद और छत्ता। मोके खाबा होले मोर पगड़ी के हटाए लेबो। मुझे जब खाना होगा तो मेरे पगड़ी को हटा देना, तो मकई। देखिए जिन्होर, देखिए इसको जब खाना रहता है तो इसका ऊपर जो रहता है ऐसे निकला हुआ रहता है, उस खींच लेते हैं हम लोग, जिससे वो हट जाता है, उसके बाद ही खाते हैं। उसको पत्ता को हटा देना, पत्ता को उसको पगड़ी की प्रयोग किया गया यहाँ। नेक्स्ट है 289 मोरल भेड़ी नक डुबकी खेले। मरा हुआ भेड़ी है वो नक डुबकी खेलता है। कुंड, देखिए कुंड है वो होता है डॉन में रहता है, जहाँ पे गर्म पानी ठंडा पानी वगैरह जो निरंतर निकलता रहता है या अवस्थित रहता है, तो उसी को कहते हैं कुंड। तो मोरल भेड़ी नक डुबकी खेले तो कुंड। नेक्स्ट है मोय दाढ़ी संगे बोड़ान मुदा दांत मजबूत होल है दाढ़ी गिर जाला जिनहोर। तो इसका सही आंसर होगा जिनहोर। मेरा दाढ़ी संगे बोढ़ा होता है, मुदा दांत मजबूत होता है, लेकिन दाढ़ी गिर जाता है, तो इसका सही आंसर होगा वो जिनहोर। 291 है मोय एके गोड़ जिगनी भैर खड़ा रहोना। मैं एक ही पैर पैर में एक ही पैर में पूरा जीवन भर खड़ा रहता है, तो पेड़ है, उसका जो होता है एक ही रहता है तना, जो उससे पूरे जीवन में खड़ा रहता है। मोर जीव सांस लेवेला, मेरा जीव सांस लेता है, तो चपुआ चलाने वाला रहता है वो, लोहार के पास रहता है, जिससे हवा निकलता है और वो चलता है। तो मेरा जीव है वो सांस लेता है, जैसे जैसे उसको अप डाउन खींचते हैं तो वो फूलता है और निकलता है गैस, हवा। नेक्स्ट है 293 मोके सौ चाहना मुदा मोके पिंजराए बंद रखना। मुझे सब चाहता है लेकिन फिर भी मुझे पिंजरा में बंद रहता है, तो लालटेन। देखिए लालटेन में अंदर में आग रहता है, इसको पिंजरा में शीशा के चारों तरफ से इसको कैद किया रहता है, तो शीशा और लोहा का जो है उसको पिंजरा बोला गया है। और जो बीच में आग है उसको सब चाहता है लेकिन इसको फिर भी पिंजरा में कैद करके रखा है। मोह लंदन निवासी कलकत्ता वासी हवा मोर आहार बाईसाइकिल।
मोय लंदन, ये लंदन का निवासी, कलकत्ता वासी, कलकत्ता भी रहता है, कलकत्ता वासी इसको बोला गया। मोर आहार, कलकत्ता वासी हवा इसका आहार है, तो कलकत्ता वासी हवा है इसका आहार है, खाना है। तो इसका सही आंसर होगा बाईसाइकिल। 295 है। मोर करल सब देख सके ना, मौके क्यों नहीं देखे। मेरा किया हुआ सब देख सकता है लेकिन मुझे कोई नहीं देख सकता है। तो बता, हवा। हवा को हम लोग देख नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। तो उसका किया हुआ हम लोग सब देखते लेकिन उसे हम लोग नहीं देख सकते। 296 की ओर बढ़ते हैं। मुर्गी आड़ा देते देते थाक गेले, मुंड काट देली, खन और आड़ा देवे के लागल। रूल देखिए, पेंसिल यहाँ, मुर्गी यहाँ पे लिया गया है पेंसिल को। आड़ा देते मतलब उसको जब हम लोग ABCD कुछ भी लिखते हैं तो अंडा गोल बनाते हैं एक सर्कल, तो उसको आड़ा मान लेते हैं। देते थकते थक गेली, जितना भी आप गोल गोल करते रहोगे एक समय आएगा कि उसका जो जो धार रहता है, वो रूल होता है, वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद उसको क्या कहते हैं हम लोग, शार्पनर से शार्प करते हैं, उसके बाद फिर से उसको लिखते हैं। तो उसी को बोला गया है मोड़ काट देने, खन और आड़ा देवे के लग। फिर जैसे उसको शार्प करते हैं उसके बाद वो फिर से वो नुकीला निकल जाता है, फिर से हम लोग लिखना शुरू करते हैं और सर्कल बनाना शुरू करते हैं। मुड़े सखुआ सखुआ पर खोता, खोता कर आड़ा, आड़ा कर पंछी, हुक्का और चिलम। मुड़े सखुआ, ऊपर में देखिए हम लोग सूखा हुआ चीज डालते हैं, नशा वाला चीज जिसमें डाला जाता है। सखुआ कर खोता, सखुआ कर खोता ये रहता है, वो सखुआ का खोता सखुआ का बना रहता है। ये तो अभी नया टेक्नोलॉजी का है लेकिन पुराना का लिया गया है। खोता कर आड़ा, बीच में आड़ा जैसे मतलब वो रहता है कपड़ा का या आग लगाने के लिए रहता है, गड्ढा रहता है वो। आड़ा कर पंछी, और आड़ा कर पंछी, तो उसी को कहता है हुक्का और चिल्लम, खींचने वाला। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। रंथा में जन्म पाली, बरमाहा में शादी भेली, शादी होए ससुरार गेली, नैहर नी आली। चाक से गढ़ल माटी कर बर्तन, चक्का से गढ़ा हुआ माटी का बर्तन। रंथा रथ से जो होता है, चक्का होता है रथ के भांति होता है गोल सा, उसी से वो बनता है, कुम्हार लोग बनाते हैं। बरमाहा में शादी होले, हर 12 मास उसका मतलब प्रयोग किया जाता है बेचने वक्त बर्तन को। भेले शादी होए के ससुराल गेले, नैहर नहीं आवेला, जहाँ वो बिक जाता है उसके बाद वो चला जाता है, उसके बाद दोबारा वो वापस उस कुम्हार के पास नहीं आता है। तो चाक से गढ़ल माटी का बर्तन, तो इसका सही आंसर है। 299 की ओर बढ़ते हैं। रन रन बोले पानी बेटी, फोड़ देखे मड़ुआ रोटी, मौत कर छाता। मधुमक्खी का छाता देखिए, ये है एक रोटी के भांति भी दिखता है ना। तो रन रन बोले पानी बेटी, रन रन बोले पानी बेटी, जो चूता है वो पानी के जैसा लगेगा, लप उसका जो मधु का रस होता है। फोड़ देखे मड़ुआ रोटी, और फोड़ के देखते तो मड़ुआ रोटी के जैसा रहता है, ये रोटी की ही बात है। तो मौत कर छाता, मधु का छत्ता है। नेक्स्ट 300 की ओर बढ़ते हम लोग। रहली हम रने बने, परली जसन जसनक हाथे, हायरे मोर निर्मल काया, कुकुर चाटक दहिया। तो सही आंसर इसका वो पतरी, पत्तल। क्यों हुआ पत्तल? कहने का तात्पर्य है रहली हमें रने बने, ये पत्ता जो है पत्तल हो, पत्तक बना जाता है, ये तो पत्ता जंगल से नहीं मिलता है। परली जसनक हाथे, जैसा किसी के भी हाथ में पड़ जाता है वो लेके आता है। हायरे मोर निर्मल काया, काफी निर्मल मुलायम रहता है इसका काया, पत्ता सुख हरा हरा रहता है, काफी अच्छा रहता है। कुकुर चाटक दे, और जब इसमें हम लोग खा लेते हैं, जब इसको फेंक देते हैं तो इसको क्या, इसको कौन चाटता है, इसको खत्म कौन करता है, तो कुत्ता। तो पत्तल, ये पहले जंगल से निकलता है, किसी भी आदमी के हाथ से होते हुए आता है, गड़ाता है, और इसको फिर खा के हम लोग प्रयोग करके हटा देते हैं, तो उसे कौन यूज करता है, कुत्ता। रात के भरल दी के खाली, दिल के खाली आकाश। रात में देखिए, रात में आसमान की तरफ देखिएगा, पूरा तरिंगन या तारा दिखता हुआ नजर आएगा, तो रात में पूरा भरा हुआ दिखता है, लेकिन दिन में खाली, दिन में ये पूरा खाली नजर आएगा, कुछ नहीं साफ दिखेगा, तो आकाश। रात के एगो पोखरा देख ली, जेकर में फूले फूल भरल रहे, रात में एगो पोखरा तालाब देखा जिसमें केवल फूल ही फूल भरा हुआ है, तो आकाश और तरिंगन।
रात में, रात की बात हो रहा है। एक पोखरा, पोखरा तालाब की तरफ देखना है तो आसमान की ओर देख लीजिए, आसमान को पोखरा मान लीजिए, जेकर में फूले फूल भरल, जिसमें केवल तारा ही तारा नजर आएगा जो फूल की तरह दिखेगा आपको। तो आकाश में दिखा हुआ तरिंगन या तारा। ऋषि मुर्गी डेने में आड़ा देवेला। ऋषि मुर्गी है वो डेने में अंडा देता है। तो आंवला या आंवला, देखिए आंवला जो होता है वो गोल गोल होता है, अंडे के जैसा होता है, गुच्छे में भी रहता है, एक कंटीला पेड़ रहता है इसका, पतला पतला। तो ऋषि मुर्गी डेने में आड़ा देवेला, जो होता है इसका डेना में, इसका जो शाखा रहता है, ब्रांच रहता है, उसी में ये लटका रहता है। 304 में देखते हैं, लंब लंब खीरा जते बरखा तते चले, डोंगा या नाव। नाव को है लंबा लंबा खीरा, लंबा है, नाव लंबा होता है, उसमें बैठ के जब हम लोग सफर करते हैं नदी, बड़े बड़े नदी में या कहीं भी तालाब में, तो जितना भी उसमें हम लोग चलाते हैं उतना ही वो चलता है। डंडे से उसे चलाते हैं, केपू से, तो उतना ही चलता है वो। 305 में, लाल गुड़ गुड़ ढमके ढेमा मरचई। मिर्चा पकने के बाद लाल हो जाता है, ढमके ढमका, उसके अंदर का दाना है वो ढमके ढमका आवाज भी करता है, मरचई हो गया। लाल चरई नहायल चरका चरई उड़ जाला, आग और राख। लाल चेरी नहायल, देखिए लाल जब आग होता है वो लाल रहता है काफी, तो लाल चेरी उसका वहां, और चरका चेरी उड़ जाए, व्हाइट वाला उड़ जाता है, तो राख, जो आग किसी को जलाता है तो लास्ट में क्या बचता है, राख ही बचता है, तो चरका चेरी उड़ जाए, और जो व्हाइट व्हाइट रहता है वो उड़ जाता है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। लाल बीबी ही कोको मरचई। लाल का ही बात हो रहा है तो ये है मिर्चा लाल है, बीबी ही होको, ही कोको। और ही करना, हंसना, ये आवाज करना, ये दाना जब हिलता है आवाज करता है तो ही करते हुए इसको बोला जा रहा है, तो इसका सही आंसर होगा वो मिर्चा ही होगा। नेक्स्ट है, ताल राजा आटा बैठे, उजर राजा राज भूले। ताल राजा है वो आटा बैठे, और सफेद वाला उज्जर व्हाइट होता है सफेद, राजा राज भूले, और सफेद राजा वो भूल जाता है। समेर का फल, समेर का फल होता है, समेर का फल होता है, वो गोल होता है, जब वो पकता है वो फट जाता है तो उससे रुई है वो बाहर निकल जाता है, तो उसी को कहते हैं उज्जर राजा। उज्जर राजा, इसका रुई कपास जो सफेद होता है, वो राज भूले, वो उड़ जाता है हवा से, तो राज भूल जाना, वहां से हट जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। लाली गैया छाली खाए, पानी पिए मोर जाए। लाल गाय है वो छाली खाता है और पानी जैसे देते वो मर जाता है। तो लाल क्या होता है, आग होता है, जैसे वो उसमें हम लोग कुछ भी देते हैं तो आग जलता है, बढ़ता है, लेकिन जैसे उसमें हम पानी डालते हैं वो मर जाता है, बुझ जाता है, तो इसका सही आंसर होगा वो आग होगा। 310 की ओर बढ़ते हैं। लील नगर में एगो राजा सेकर परजाए नहीं, सूरज। लील रेड कलर का है, एगो राजा है, इसका कोई प्रजा नहीं है, सूर्य का कोई भी प्रजा नहीं है सूरज, वो रेड कलर का गोल सा होता है, लाल दिखता है हमें, लेकिन उसका कोई प्रजा नहीं, क्यों, क्योंकि कोई भी रहेगा वो जल जाएगा। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। लोहा कर मूसा करिया बन के बैठ जाएला। लोहा का मूसा करिया बन के बैठ जाएला। छुरा, छुरा जो रहता है उसका जो डंटी रहता है, पकड़ने वाला मुठा रहता है, वो लोहा का रहता है, ऐसे भी पूरा लोहा का रहता है। करिया बन के बैठ जाला और काला बन को वो बैठ जाला। छुरा है वो वन में भी जाकर प्रयोग किया जाता है, पत्ता उत्ता काटने में, लकड़ी काटने में, तो छुरा इसका सही आंसर हो गया, जो लोहा का बना रहता है, लोहा कर मूसा। 137 एके पीढ़ा लहसुन। 137, देखिए काफी संख्या में रहता है ये, लहसुन होता है, उसको 37 बोला गया, एक ही पीढ़ा, एक से जुड़ा हुआ रहता है, तो इसको एक ही पीढ़ा बोला जाता है, तो इसका लहसुन। 137 मतलब हो गया लहसुन, छोटा छोटा जो रहता है वो एक में कंबाइंड रहता है, जुड़ा रहता है, और एक ही पीढ़ा, एक से जुड़ा रहता है, तो एक ही पीढ़ा बोला जाता है, इसका रही आंसर होगा लहसुन। सैगो पेरवा एके बटे मुंह करेला, छाइन खपरा। देखिए सैगो 100 गो पैरवा एक ही तरफ मुंह करके रहता है, तो छान और खपड़ा, जो खपड़ा जो रहता है मिट्टी का घर में आप देखे होंगे, जो ढाला नहीं रहता है, वो खपड़ा से उसको मिट्टी का ही रहता है, पका हुआ मिट्टी गोल गोल सा लंबा सा रहता है,
वो एक ही साइड में उसको सेट किया हुआ रहता है, जी बरसात का पानी भी उतर सके और अच्छे से सेट भी रहे। तो एक ही तरफ मुंह किया रहता है, जिसके कारण बोला गया है सैगो पेरवा एक के बेटे मुंह कर, एक ही साइड मुंह किया रहता है, ऐसा इसको सेट किया रहता है। सूखल काठ रजके लागेल बुदू मछली कूदे जाएला, कोल्हू लोटनी। कोल्हू और लोटनी, लोटनी हो गया सरसों। जैसे सूखते जाता है वो फटफटा के गिरते जाता है। सूखल काठ रिझे लागेल बुदू मछली कूदते जाएला, मछली मतलब उसका दाना हो गया, जैसे जैसे वो होते जाता है उसको हटते जाता है। सूखल काठे टेवा नाचे टंगिया, देखिए सूखल काठे टेवा नाचे, ये सूखा हुआ लकड़ी रहता है और इसमें ये रहता है लोहा का रहता है, ये हो गया टांगा या टंगिया। सुरंग अच्छे फिकड़ो खोता हुक्का, ये सुरंग देखिए यहाँ से यहाँ एक पूरा एक सुरंग की भांति रहता है, कुछ बीच में नहीं रहता है, यहाँ पे डाला जाता है और यहाँ से पिया जाता है, तो उसको हुक्का और चिल्लम बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 317 है, स्वेट साइज के सोझाली लाता देख के लगा ली, सुई और सूता। स्वेट साइज के पूरा देखिए, उसको जब भी रहता है आगे हम लोग छेदा में जब नहीं घुसता है तो उसको काटते हैं, या तो फिर थूक लगा के या पानी लगा के उसको सीधा करते हैं, उसके बाद अच्छे से इसमें अंदर प्रवेश करते हैं, तो उसे बोलता है सोइट साइज के सोझाले और लाता दे के लगा ला, और धीरे से उसको घुसाते तब उसमें जाता है, तो सुई और सूता। हड़बड़ में गड़बड़ भेलक बेगर मायकर छुआ भेलक, कुछ हड़बड़ी में गड़बड़ी हुआ और बिना मायका छुआ हुआ, तो लव और कुश। जैसा कि रामायण में आप लोग पढ़ोगे तो लव का जो प्राप्ति हुआ था वो माँ से हुआ था, कुश की प्राप्ति कुश से ही हुआ था, ऐसा बोला जाता है। तो ये हड़बड़ में गड़बड़ हुई, बिना माँ का छुआ भेलक, तो बिना माँ का ही प्राप्ति हुआ तो कुश की। नेक्स्ट है, हरदी कर गाप गुप पीतर कर लोटा बेल, बेल का फल है वो हरदी करकाप को पीतर का लोटा, पकने के बाद पीला पीला नजर आएगा, पीतल जिसको बोला जाता है, लोटा गोल होता है तो इसलिए वो गोल की ओर होता है, तो बेल पक जाने के बाद वो दिखेगा, इसलिए पीतर का लोटा ऐसे बोला गया है। हाड़े गोड़े मूड़े नहीं, ठापक ठोए रोया नहीं। हाड़े गोड़ मूड़ नहीं, हाड़ गोड़ है मूड़ नहीं है, ठापक ठोए रोया नहीं, ठापक ठोए लेकिन रोया नहीं है, कछुआ देखिए इसका पूरा ऊपर कठोर रहता है, पूरा ऊपर नीचे मांस होता है, चार पैर रहता है, पूंछ होता है छोटा सा, है ना। तो हाड़ गोड़ मूड़ नहीं, ठापक ठोए रोया नहीं, तो इसका सही आंसर है वो कछुआ होगा। लास्ट की आज है वो 321 है, वो है हिरजन गछे बिरजन चरई, हिले डायर बोले चरई, तो इसका है हाथक चूड़ी। हिरजन गछे बिरजन चरई, हिले डायर बोले चरई, जब हाथ में पहनने के बाद ये हिलता है तो आवाज करता है छुन छुन, तो उसे बोले चरई। हिले डायर बोले चरई, तो आवाज करता है तो उसे चिरई के बोला जाता है, तो हाथक चूड़ी, हाथ का चूड़ी। तो इस तरह आज हम लोग इसका पार्ट थर्ड कवर किए, जिसमें हम लोग पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थर्ड को मिलाकर टॉप 300 से भी ज्यादा हम लोग 321 क्वेश्चन 321 भूगोल को कंप्लीट किए, काफी इंपॉर्टेंट है। आप सारे पार्ट को अच्छे से देख लीजिए, मैं अपने तरफ से कोशिश किया हूँ कि आपको अच्छे से समझा सकूं, फोटो के माध्यम से कुछ कुछ शब्द मेरे लिए भी पढ़ा हुआ नहीं है, समझ से बाहर था, तो मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ जो भी अगर जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे भी बताएं, मेरी जानकारी भी बढ़ेगी। मैं अपनी जानकारी के हिसाब से जहाँ तक हो सके मैं अपने बताया हूँ आप लोग को। काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, तो पूछा जाता है। तो बने रहिए मेरे चैनल से, इसी तरह मैं आगे क्लास करूँगा, लेते रहूँगा। तब तक के लिए बाय बाय।